रिमाइंडर थ्योरम के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और एक नया कंसेप्ट सीखते हैं, एलसीएम विद रिमाइंडर या शेषफल सहित एलसीएम। आजकल एसएससी इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछता है। क्या है कि एलसीएम विद रिमाइंडर के कंसेप्ट में सिर्फ 3 केस बनते हैं, वो तीनों को अपन डिटेल 1 बाय 1 देखेंगे। पहला केस क्या बोलता है कि अलग अलग डिवीजर, मतलब अलग अलग भाजक के लिए क्या हो, शेषफल या रिमाइंडर सेम हो, तब उसको क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्या बोला है, व्हेन द रिमाइंडर आर द सेम फॉर ऑल डिवाइजर। डिवाइजर अलग अलग हो सकते हैं बट रिमाइंडर हर बार क्या आएगा, शेषफल हर बार सेम आता है। एक क्वेश्चन है, देखते हैं। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 32 एंड 42 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। क्या बोला है, देखो आपको 24, 32 और 42 तीन अलग अलग नंबर से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका हर बार क्या आ रहा, रिमाइंडर 5 आ रहा है। मतलब यही केस था जब सभी भाजकों के लिए शेषफल क्या हो, समान। मतलब भाजक क्या है, देखो आपका 24 हो गया, 32 हो गया और 42 हो गया, और हर बार के लिए शेषफल क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, सेम आ रहा है। इसके क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले तो देखो आपको नाम से ही पता लग रहा है एलसीएम विथ रिमाइंडर। एलसीएम का कहीं ना कहीं तो रोल आएगा। तो बोलता हूँ जो संख्या दे रखी, जिस जिसका भाजक दे रखे हैं, ये 24, 32 और 42, इन सब का मैं क्या निकाल लूँ, एलसीएम निकाल लेते हैं। या तो तीनों को देखो, सिंपल मेथड है, 24, 32 और 42, भाग देना स्टार्ट कर दो। 2 से कितनी बार गया, 12, इसमें 16 और इसमें 21। फिर 2 का भाग देंगे कितनी बार, 6 बार, 8 बार, 21। जब तक 2 का भाग कंप्लीट नहीं चला जाए तब तक ये प्रोसेस अपन करते रहेंगे। 21, फिर 2 का भाग जाएगा, 3, 2 और 21। फिर 2 का भाग जाएगा एक बार और 21। अब 2 का भाग कहीं नहीं जाएगा तो नई संख्या क्या ट्राई करेंगे, 3। 3 का भाग एक बार, फिर यहाँ पहले ऑलरेडी हो गया, ये कितनी बार, 7 बार। 7 बार, एक, एक, एक। तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, 3 इंटू 7। 2 की पावर 5 कितना हो गया, 32, और ये 21। कितना आ जाएगा ये, 42 का 2, 4, 672। अब 672 क्या आ गया, एक ऐसा नंबर है जिसमें आपका 24 का भाग भी जाएगा, 32 का भी जाएगा और 42 का भी जाएगा। तो अपन ने क्वेश्चन में क्या बोला है कि हर बार रिमाइंडर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो मतलब 672 तो एक ऐसा नंबर आ गया जिसमें 24 का भाग भी जा रहा है, 32 का भाग भी जा रहा है और 42 का भी जा रहा है। तो 5 शेषफल के लिए क्या करेंगे अपन, जितना रिमाइंडर है वो इसमें ऐड कर देंगे। नंबर क्या हो जाएगा आपका, 672 प्लस 5, यह आ जाएगा 677। तो इस तरह के क्वेश्चन जो केस 1 है उसको कैसे सोल्व करेंगे कि अलग अलग डिवीजर जो दे रखे हैं, अलग अलग जो भाजक, उनका क्या निकालेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, इनका एलसीएम निकाला और जो रिमाइंडर है उसको ऐड कर देंगे, तो नया नंबर आ जाएगा जो नंबर अपन को चाहिए। तो अब मैं बोल सकता हूँ 677 में 24 का भाग दूं तो भी शेषफल 5 आएगा, 677 में 32 का भाग दूं तो भी शेषफल क्या आएगा, 5, और 42 का भाग देने पर भी शेषफल 5 ही आएगा। तो कंसेप्ट समझ में आया। यदि ऐसा कोई कंसेप्ट है जब रिमाइंडर हर केस में सेम आ रहा तो उसका क्या करते हैं अपन, एलसीएम निकाल के क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जो रिमाइंडर होगा उसको ऐड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज, आगे बढ़े। देखो क्या बोला है, क्वेश्चन है, एसएससी में आ रखा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5, 8 लीव द रिमाइंडर 2 इन ईच केस। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जब 3, 4, 5 और 8 से विभाजित करें तो हर बार शेषफल क्या है, 2 आए। बिल्कुल ठीक है। क्या चीज़ करेंगे कि जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं पहले सबसे उनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकाल लेते हैं, देखो वही तरीका, 3, 4, 5 और 8
कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 से। वैसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है। देखो 8, 8 में 4 का भाग भी जाएगा, 8 इंटू 5 40 और 40 इंटू 3 120 आएगा। यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, 3 2 5 और ये 4, फिर 2 का भाग जाएगा, 3 1 5 और ये 2, फिर 2 का भाग, 3 1 5 और 1, फिर 3 का भाग, 1 1 5 और 1, लास्ट 5 बचा तो 5 का भाग चला जाएगा। ठीक है, इन सबको आपस में गुणा कर दो तो वही क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। अब देखो इन चारों संख्याओं मतलब चारों भाजक का एलसीएम कितना आ गया? 120। और क्वेश्चन में क्या बोला है वापस पढ़ते हैं। देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। यदि अपन को पूछता है छोटे से छोटा बताओ तो मैं क्या बोला, 120 में तो क्या जा रहा है? 3 4 5 8 सबका भाग जा रहा है और शेषफल क्या आ रहा था? 2। तो मैं शेषफल ऐड करता तो 122 एक ऐसा नंबर होता फर्स्ट नंबर जिसमें 3 डिजिट का, जिसमें 3 का भाग जाता, 4 का 5 का 8 का भाग देने पर हर बार क्या बचता? शेषफल 2। बट क्वेश्चन में ये नहीं पूछा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब देखो जो भी नंबर आएगा मल्टीपल किसका होगा? 120 का ही मल्टीपल होगा और उसमें क्या कर देंगे अपन? 2 ऐड कर देंगे। अब 120 का मल्टीपल कहाँ तक लेके जाएं 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हो जाए? तो 12 की टेबल आपको पता होगी, तो 12 इंटू 8 कितना होता है? 960। मतलब 12 इंटू 8 12 इंटू 8 कितना होता है? 96 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 960। 120 का मल्टीपल हो गया। और इससे बड़ा अगला नंबर क्या हो जाएगा आपका? 1080। तो वो नंबर 3 डिजिट का नहीं रहेगा। तो 960 में अपन क्या ऐड कर देंगे? जो रिमाइंडर है वो ऐड कर देंगे। तो नंबर क्या हो गया? 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 962 एक नंबर है जिसमें 3 4 5 8 का अलग अलग भाग देते हैं अपन। तो हर बार क्या मिल रहा है अपन को? शेषफल 2। कौन सा ऑप्शन है? ए। कोई दिक्कत थी यहाँ? होनी भी नहीं चाहिए थी। सिंपल वही कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या करेंगे? अलग अलग डिविजन दे रखा है, उनका एलसीएम निकाला और फिर उसी एलसीएम का एक ऐसा मल्टीपल निकाला जो क्या हो? 3 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर के आसपास पहुंच जाए। ठीक है, एग्जैक्ट यही पूछा, 960 पहुंच गया। अब 960 से बड़ा नंबर नहीं लेंगे क्योंकि 960 से अगला 120 का मल्टीपल क्या होगा? 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो अपन को क्वेश्चन में पूछा ही 3 डिजिट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस क्या बोलता है? फर्स्ट केस समझ में आ गया। फर्स्ट केस क्या होगा? डिविजर के अलग अलग हो सकते हैं बट हर केस में क्या था? रिमाइंडर सेम था। अब कंसेप्ट क्या बोलता है? व्हेन रिमाइंडर आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिविजर। अलग अलग डिवाइजर के लिए रिमाइंडर अलग मिलेगा आपको, और तब उस केस में क्या करेंगे? बट एक चीज़ आपको वहाँ पैटर्न में मिलेगी कि डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच डिफरेंस हर बार सेम रहेगा। क्या बोलता है पैटर्न? व्हेन रिमाइंडर आर द डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिविजर्स but the respective difference between divisor and the remainder remain same constant। कि जब भिन्न भिन्न भाजकों के लिए शेषफल भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन शेषफलों और भाजकों के बीच का अंतर समान रहेगा। तो उस पैटर्न में क्या करना है? देखो एक एग्जांपल से देखते हैं। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 18 35 और 42 लीव द रिमाइंडर 2 19 26। अब देखो क्या है, भाजक कौन कौन से हैं आपके? 18 35 और 42, और रिमाइंडर क्या आ रहा है? 2 19 26। यहाँ से तो कुछ क्ल्यू नहीं मिल रहा। तो एक चीज देखना, अब देखना 18 का भाग दे तो कितना शेषफल आ रहा है? 2। 35 का भाग देने पे शेष कितना आ रहा है? 19। और 42 का भाग देने पे शेष कितना आ रहा है? 26। अलग अलग भाजक अलग अलग शेषफल, बट एक चीज देखोगे आपका भाजक और शेषफल का डिफरेंस, 18 और 2 का डिफरेंस कितना है? 16। 35 और 19 का डिफरेंस कितना है? 16। 42 और 26 का डिफरेंस कितना है? 16। तो ये डिफरेंस जो आ रहा है भाजक और शेषफल में वो क्या आ रहा है? सब में सेम आ रहा है। तो ऐसे कंसेप्ट कैसे करेंगे? अभी भी अपन क्या पढ़ रहे हैं? एलसीएम विथ रिमाइंडर। तो एलसीएम का कहीं ना कहीं तो रोल आएगा। सबसे पहले चीज अपन एलसीएम निकालते हैं। किसका? इन डिवाइजर का। 18 35 और 42 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 18 35 और ये
42 का। किसका भाग देंगे? 2 का। कितनी बार गया? 9। 35 में नहीं जाएगा और ये 21। अब भाग देंगे अपन 3 का। 3 बार 35 में नहीं जाएगा, ये आ गया आपका 7। फिर 3 एक बार 35 और ये 7। फिर 5 का भाग देंगे 1 बार 7 बार और ये 7। फिर लास्ट 7। 1 1 1। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा आपका 2 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7। ये क्या आ गया आपका? 630। एक चीज़ क्लियर है? 630 आ गया। 630 में अपन क्या कर रहे हैं? 18 का भाग देंगे तो भी चला जाएगा, 35 का देंगे तो भी चला जाएगा और 42 का देंगे तो भी चला जाएगा। और पहले कंसेप्ट में क्या करते थे, जब रिमाइंडर सेम रह रहा था तो अपन क्या कर रहे थे, उसमें ऐड कर रहे थे, अपना नया नंबर आ जाता जो नंबर अपन को चाहिए था। अब इस केस में ये जो पैटर्न सेकंड का रहेगा उसमें क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते। जो डिविजर और रिमाइंडर के बीच जो डिफरेंस है उसको अपन घटा देंगे। 630 में से क्या करेंगे अपन, क्या घटाएंगे? कॉमन डिफरेंस कितना है? 16। तो कितना हो जाएगा ये? 614। आपका नंबर हो गया 614। आप 614 में 18 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा? 2। 35 का दोगे तो 19 और 42 का दोगे तो 26। ये चीज़ क्लियर है? केस सेकंड में अपन क्या करते हैं, जब डिवीज़र और रिमाइंडर अलग अलग होंगे आपके पास, बट एक चीज़ कॉमन मिलेगी आपको, डिवीज़र और रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस सेम रहेगा। तो उस पैटर्न में क्या करते हैं, उस पैटर्न में अपन भाई डिवीज़र का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद अपन करेंगे जो डिफरेंस है किसका, डिवीज़र और रिमाइंडर का, वो माइनस कर देंगे तो अपना रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आंसर समझ आ गया? पैटर्न सेकंड भी क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला पैटर्न देखते हैं, जब क्या होगा, नीदर डिवीजर आर सेम और रेस्पेक्टिव डिफरेंस बिटवीन डिवीजर एंड द रिमाइंडर सेम, और या रिमाइंडर सेम। अभी तक जो दो चीज़ पढ़ी दोनों में कुछ भी नहीं हो, ना तो रिमाइंडर सेम मिलेगा ना फिर आपको डिवीजर और रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस सेम मिलेगा। तीसरा पैटर्न है, क्या करते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड है सॉल्व करने के लिए, बट अपन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक दिखाऊंगा जिससे आप आंसर इजीली दे पाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल से करते हैं। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर व्हेन divided by 13 leave the remainder 3 and when it is divided by 5 leave the remainder 2। ठीक है, कोई भी चीज़ आप देखते हो, रिमाइंडर कंसेप्ट आप जब पढ़ना स्टार्ट किया तो एक चीज़ देखा होगा कि नंबर बनता कैसे है। 13 का भाग दे रहे हैं, ये हो गया आपका डिविडेंड। भाग कितनी बार जा रहा है, क्वेश्चन की जगह मैं x लिख रहा हूँ, रिमाइंडर कितनी बार आ रहा है, रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो ये नंबर d है तो इसको बोलता हूँ नंबर n। ठीक है, n का फॉर्मूला या पैटर्न कैसे बनेगा, या नंबर कैसे बनता है, 13 का भाग जा रहा है कितनी बार जा रहा है, x बार प्लस 3, ये नंबर हो गया। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं? क्या है, 13 का भाग दिया कितनी बार जाएगा, x बार, कोई भी नंबर हो सकता है x y z, मैंने बोलता हूँ x बार गया तो 13 इंटू एक्स कर दूंगा और प्लस रिमाइंडर जोड़ दूंगा तो मेरा d, या बोल दूँ इसको मैं नंबर n आ जाएगा। ठीक है, वो नंबर क्या है, n है, और नंबर की वैल्यू क्या आ गई, 13x प्लस 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसी नंबर में भाग किसका दे रहा हूं मैं, 5 का दे रहा हूं, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। किसका भाग दे रहे हैं, 13x प्लस 3 में भाग दे रहा हूं मैं 5 का, और रिमाइंडर 2 आ रहा है। एक चीज देखना समझना कि बोलता हूं 5 का भाग देने पर शेषफल क्या आ रहा है, 2। यदि मैं शेषफल हटा दूं, लॉजिक समझना, मैं बोलता हूँ 5 का भाग देने पर मेरे को शेषफल या रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। यदि मैं इस नंबर में से वो चीज़ हटा दूं तो नंबर पूरा डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्लियर है कि इस नंबर में भाग 5 का दूंगा तो मेरे को क्या आ रहा है, 2 शेषफल बच रहा है, मैं बोलता हूँ 2 ही हटा देता हूँ। देखना, तो इस नंबर में से मैं 2 माइनस कर दूंगा तो कोई दिक्कत है क्या, तो ये एक चीज़ हो जाएगी भाई, ये नंबर है 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 13x मतलब कहाँ तक भाग जा रहा है, 13x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब 10x तो भाग चला जाएगा तो बचा क्या, 3x, और 3 में से 2 चला गया तो बचा क्या, 1। अब एक चीज़ देखना, 13x
मैं भाग कहाँ जाएगा, 5 का भाग दूंगा तो 10 तक तो चला जाता है, तो शेष कितना बच रहा है 3x, तो मैंने यहाँ से लिखा है 3x। ठीक है, 10 तक भाग चला जाएगा, 10 के बाद एक्स्ट्रा क्या है 3x, तो वो मैंने लिख दिया कि जिसमें भाग नहीं जाएगा, 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 5। अब x की क्या वैल्यू रखूं कि ये 5 से डिवाइड हो जाए, देखना लॉजिक देखना, x की मैं क्या वैल्यू रखूं कि ये 5 से डिवाइड हो जाए। x की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या था 1, 1 5 से डिवाइड नहीं होता। x की वैल्यू 1 रखने पे कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 नहीं होगा। 2 रखने पर 6 प्लस 1 7 नहीं होगा। 3 रखने पर 3 इंटू 3 और 1 10 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 3 इंटू 3 प्लस 1/5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो यहाँ पर क्या लिख दें 3 लिख दूं। 13 इंटू 3 कितना हो जाएगा 39 और 3 42। अब देखो वो नंबर आ गया 42। वापिस चेक कर लेते हैं क्या है, 42 में 13 का भाग दूंगा तो क्या आएगा शेषफल 3 आ रहा है, 39 तक 3 बार जाता है, और वही 5 का भाग दूंगा तो 8 बार जाता है, 8 5 40 और 2 शेष बच रहा है। बताओ क्या दिक्कत थी। यदि आपका बेसिक अच्छा है ना तो ट्रिक अपने आप बनती है, ट्रिक कहीं अलग से नहीं आती मैथ्स में, आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। यदि आपके फंडे कंसेप्ट अच्छे हैं तो ट्रिक आप इजीली निकालोगे। जब मैंने चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया था रिमाइंडर थ्योरम, मैंने कहा नंबर को समझो भाई, रिमाइंडर आता कहाँ से, क्वेश्चन होता क्या है, डिवाइडेड होता क्या है, डिविडेंड या डिवाइजर होता क्या है, वो चीज़ आपको बेसिक अच्छे से पता है तो आप यहाँ यूज़ कर लोगे। और देखो नंबर सिस्टम थोड़ा सा लॉजिकल क्या सोचा मैंने कि 5 का भाग देने पर 2 शेष बच रहा है, तो 2 शेष बच रहा है, मेरे को उस नंबर में से मैं 2 कम कर देता हूँ तो नंबर 5 से डिवाइड भी होगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। देखो फैक्टर एंड मल्टीपल, गुणनखंड एंड गुणज क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्ट क्या होता है या गुणनफल क्या होता है। व्हेन 2 और मोर नंबर आर मल्टीप्लाइड टुगेदर देन द रिजल्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसको बोलते हैं गुणनफल। देखो नाम से ही पता लग रहा है गुणनफल, गुणा करने पे जो फल मिल रहा है, गुणा करने पे जो फल मिल रहा है वही गुणनफल है। या फिर 2 या 2 से अधिक नंबर संख्याओं को आपस में गुणा करने पे जो रिजल्ट मिल रहा है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं। ए नंबर विच डिवाइड ए गिवन नंबर एग्जैक्टली कॉल्ड फैक्टर। मतलब यदि कोई नंबर दे रखा है, उस नंबर को कोई दूसरा नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर देता है तो बोलते हैं ये नंबर इस नंबर का फैक्टर है, या बोलते हैं गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब देखो गुणनफल में क्या था, गुणा करने पे जो फल मिल रहा है। गुणनखंड मतलब गुणन का ही एक पार्ट है, एक उसी का एक छोटा सा खंड है। वे संख्या जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है उस दी गई संख्या का गुणनखंड कहलाती है। और फैक्टर क्या हो गया, ए नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड फैक्टर। क्लियर हुआ प्रोडक्ट और फैक्टर में, और गुणनफल और गुणनखंड में डिफरेंस। या दूसरी भाषा में बोल दो भाई, डिविजर बोल देते हैं या भाजक बोल देते हैं। जिस संख्या का भाग दे रहे हैं यदि वो डिवाइड हो रही है तो उसी को अपन बोलते हैं फैक्टर या फिर गुणनखंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट सीखते हैं गुणनखंड के बारे में। एक चीज याद रखना आपको, एक मतलब 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कोई भी संख्या हो उसमें 1 का भाग जाएगा ही जाएगा, तो मतलब वही तो फैक्टर हो गया है, वही तो गुणनखंड हो गया। जिस संख्या का भाग जाए या वो डिवाइड करे, या डिवीजर या भाजक ही आपका क्या होता है गुणनखंड। सभी संख्याओं में 1 का भाग जाता है। एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। आप कोई भी संख्या बोल दो उस संख्या में खुद का भाग तो हमेशा जाएगा। जैसे कोई नंबर बोल दिया 17, अब बताओ 17 में किसका भाग जाएगा। अब मैं बाकी चेक करूं, एक कंक्लूजन बताऊंगा, बट एक चीज तो मैं बोल दूंगा भाई, सबसे पहले भाग किसका जाएगा, उस संख्या का खुद का जाएगा और 1 का जाएगा ही जाएगा। ये 2 चीज तो क्लियर हो गई। एवरी नंबर एक्सेप्ट नंबर 1 हैव एटलीस्ट 2 फैक्टर्स। आप कोई भी नंबर ले लो मैथ्स का जो आप सोच सकते हो, उसके कम से कम मतलब 1 को छोड़ के कोई सा भी नंबर ले लो तो क्या होगा, कम से कम उसके एटलीस्ट 2 फैक्टर तो होंगे। क्यों, कि जब आपने नंबर्स पढ़े थे तो आपने देखे होंगे प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो मैंने तब आपको चीज़ बोली थी कि प्राइम नंबर वो है जिसके 2 फैक्टर है, कम से मतलब 2 ही फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के, और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं 2 से अधिक। तो एक चीज़ हो गई भाई, या तो नंबर प्राइम होगा या फिर कंपोजिट होगा, तो 2 फैक्टर तो उसके होने ही होंगे ही होंगे।
कौन से हो सकते हैं, या तो एक होगा और या फिर नंबर खुद होगा। यदि दो ही फैक्टर है तो नंबर प्राइम हो जाएगा, और दो से अधिक फैक्टर हो गए तो नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। ठीक है। एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज लेस देन नंबर, मतलब किसी भी संख्या का नंबर उससे बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। अब बताओ 15 का फैक्टर मतलब 15 में किसी संख्या का भाग जाएगा, या तो 15 हो सकती है या फिर 15 से छोटी हो सकती है, 15 से बड़े नंबर नहीं होगा। ये चीज़ क्लियर है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये चीज़, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? अभाज्य गुणनफल। A natural number is expressed as a product of prime number factor. Then factorization of these number is called prime factorization. किसी प्राकृतिक संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो उसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। देखते हैं एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल दे रखे हैं 72 और 420। 72 को पहले तो भाई अपन फैक्टर बनाते हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं? मैं बोलता हूँ एक चीज़ याद रखना, किसी भी नंबर को आप किसी भी फैक्टर से डिवाइड कर सकते हो, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट का आंसर सेम आता है। बट अपन प्रेफरेबली क्या करते हैं, छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं कि नंबर क्या है 72 इवन है, और सबसे छोटा आपका प्राइम फैक्टर कौन सा होता है, 2, तो 2 से स्टार्ट करते हैं 36, कितनी बार, फिर 18, फिर 9, फिर 3 बार, 3, ये 1। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 बराबर क्या आ गया, 72। तो ये देखो 2 और 3 क्या है, प्राइम, इन्हीं के फैक्टर के रूप में लिख दिया कि इसी को बोलते हैं प्राइम नंबर के मल्टीपल में आप लिख दो, या फिर ए नंबर इज एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स फैक्टर्स। मतलब 72 को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट किया है, तो इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। या फिर इन नंबर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो मैं इसकी पावर के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इसको, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 72 बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। दोनों चीज़ क्या है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब किसी नंबर के प्राइम फैक्टर करने तो तरीका यही रहता है। फिर एक बार और एग्जांपल देखते हैं, देखो 420 स्टार्ट 2 से करेंगे, कितनी बार, 210, फिर 2 से 105, फिर 3 से कितनी बार, 35, 5 और ये 7 का भाग लास्ट बार चलेगा। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 420 बराबर 2 इंटू 2 3 इंटू 5 इंटू 7, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 420 बराबर 2 की पावर 2 3 इंटू 5 इंटू 7। तो नंबर को प्राइम के फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, किसी भी नंबर को प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में अपन रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही होता है अपना प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, कोई कंपोजिट नंबर n है और उसके प्राइम फैक्टर लिख दो, और प्राइम फैक्टर की जो पावर होगी, एक एक कंपोजिट नंबर n है और इसके प्राइम फैक्टर मैं नेमली बोल देता हूँ a b c d, क्या है, इसके प्राइम फैक्टर है। और p q r s क्या है, उन प्राइम नंबर की पावर है। देखना, एक नंबर कंपोजिट नंबर है n है और उसके प्राइम फैक्टर क्या है, a b c d etc है, एंड p q r s क्या है, इंडाइसेस और पावर ऑफ द ABC रेस्पेक्टिवली। देन द नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस नंबर को n a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r और d की पावर s है। तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवीजर या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो पावर होगी उसमें एक ऐड करके गुणा कर दो सबको, s+1। एक चीज समझ में आई, क्या बोल रखा है आपको
कि कोई भी नंबर दे रखा हो आपको, नंबर को सबसे पहले क्या करेंगे अपन, प्राइम फैक्टर बनाएंगे और उसको पावर के साथ लिखेंगे। जैसे बोलता हूँ ये प्राइम फैक्टर है ए बी सी डी और उसकी पावर दे रखी है आपको पी क्यू आर एस। तो नंबर ऑफ फैक्टर पूछा है भाई, एक नंबर है, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, 24। 24 के पहले प्राइम फैक्टर बना लेता हूँ, 2, 12, ये हो जाएगा 6, 2, 3, 3। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 24 को 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। देखो ए बी सी डी, ये प्राइम फैक्टर क्या है, 2 और 3, और इसकी पावर क्या है जो अपने पढ़ा था पी क्यू आर एस। तो पावर जो है उसमें +1 करके आपस में गुणा कर देंगे। देखो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8। अब 24 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 8 होंगे। कैसे, मैं एग्जांपल वापस चेक कर लेते हैं। देखो 24 के नंबर में बोलता हूँ, 24 में सबसे पहले किसका भाग जाएगा, 1 का, दूसरा फिर 2 का, फिर 3, फिर 4, फिर देखो 6 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा, 12 और ये 24। इसके अलावा कोई नंबर जाएगा नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अपने 24 के कैसे निकाले, 24 के पहले अपन ने किए प्राइम फैक्टर। देखो प्राइम फैक्टर कर लिए, और जो पावर थी उनमें क्या करें, +1 करके आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 3 + 1 और 1 + 1, तो 4 इंटू 2 8। मुझे इससे फॉर्मूले से पता लग गया कि भाई 24 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 8। और मैंने यहाँ पे नंबर छोटा है तो इंडिविजुअल कैलकुलेट भी कर लिया कौन कौन सी संख्याओं का भाग जा रहा है, या कौन कौन से इसके भाजक है 24 के, वो ही इसके फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। 24 एग्जाम्पल वही कर लिया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 540। 540 को वही पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 540। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से, कितनी बार, 270, फिर 2 से कितनी बार, 135, 3 से 45, फिर 3 का 15 बार, फिर 3, 5 और ये 5 की पावर 1। तो 540 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, देखो 2 की पावर 2, 2 2 बार है, तो 3 की पावर इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। अपन को बताना है नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या करते हैं, जो पावर है उसमें अपन एक एक जोड़ के आपस में गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 + 1, 3 + 1 और ये 1 + 1, तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 इंटू 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 24। कोई दिक्कत नहीं। कोई भी नंबर दे रखा है, सबसे पहले क्या करेंगे, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो नंबर की या प्राइम की नंबर की पावर है उसमें क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे। 2 में 1 ऐड किया 3 हो गया, 3 में 1 ऐड किया 4 हो गया, और 1 में, उन सबको आपस में गुणा कर देंगे। जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्या कहलाता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स या गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, आगे बढ़े। अभी तो आपने निकाली थी गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स। उसमें एक चीज और पूछते हैं कि इस नंबर में बताओ भाई टोटल ओड फैक्टर कितने हैं। ओड फैक्टर कितने हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो ओड प्राइम नंबर होगा उसकी पावर जो होगी उसमें +1 करके आपस में गुणा कर दो, वही आपके ओड फैक्टर्स होंगे। एग्जाम्पल से फिर देखते हैं। देख लो एक बार नंबर क्या बोल रहा है, टू गेट द नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स ऑफ ए नंबर n फर्स्ट ऑल एक्सप्रेस द नंबर n एज p की p1 p2 p3 की पावर क्या हो जाएगी, a b c, और ये e क्या है, x इवन नंबर, p1 p2 आर द ओड प्राइम फैक्टर है, और e क्या है आपका, इवन प्राइम फैक्टर है। देन द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स
ए प्लस बी प्लस सी, वो चीज़ हो जाएगी कि जो अपन टोटल फैक्टर में कर रहे थे उसमें क्या करते सभी नंबर, चाहे वो सभी प्राइम फैक्टर देखते थे, चाहे इवन हो या ओड हो। इसमें क्या देखेंगे अपन, ओड की फैक्टर क्या है, ओड कौन कौन से फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है और उसकी पावर क्या है, उनमें सब में +1 करके आपस में गुणा कर देंगे तो भी अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो 36 एक नंबर है और उसमें बताना टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर कितने हैं। 36 को अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक ही चीज़, क्या, प्राइम फैक्टर। 2 का भाग दिया कितनी बार, 18 बार गया, फिर 2 का 9 बार, फिर 3 3 1। तो 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब देखो 2 क्या है, इवन, और 3 क्या है, ओड। तो और कोई पावर दिख रहा है, प्राइम फैक्टर दिख रहा है आपको, नहीं, 2 ही नंबर है, 2 प्राइम नंबर, 2 और 3। तो ओड कौन सा है, ओड एक ही नंबर है 3। तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर कितनी है, 2, तो 2 प्लस 1। तो टोटल ओड फैक्टर कितने आ जाएंगे आपके, 3। अब 3 कौन से हैं, एक नंबर छोटा है तो मैं अब सारे फैक्टर लिख देता हूँ। तो पहले तो देखिए, देखो कि 36 के टोटल प्राइम फैक्टर कितने होंगे, 2 2 है तो 3 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, टोटल फैक्टर 9 है और जिसमें 3 कितने हैं आपके, और 36 के चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, 6 हो गया, फिर किसका भाग जाएगा, 9 का, फिर 12, 18, 18 और ये हो जाएगा आपका 36। देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 36 के 9 फैक्टर थे। कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 में बोल रहा हूँ 3 फैक्टर क्या होंगे, ओड होंगे। कौन से है, देखो एक एक पेन चेक कर देता हूँ, 1 3 और ये 9, ये क्रॉस वेरीफाई। बाकी सारे फैक्टर कौन से हैं, इवन, कोई दिक्कत नहीं। कंसेप्ट सेम वही था। 36 के मैंने प्राइम फैक्टर किए, प्राइम फैक्टर करने के बाद क्या, केवल ओड देखूंगा मैं, ओड की पावर कितनी है, और उसमें +1 करके जितने भी ओड प्राइम फैक्टर है उनकी पावर में +1 करके आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ सिर्फ 2 ही फैक्टर थे, एक इवन और एक ओड। तो 2 + 1 क्या, 3 हो गया। 3 को गुणा करने के लिए आगे कुछ भी नहीं था, 3 इंटू 1 क्या होता है, 3। ठीक है, आगे बढ़े। द नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स ऑफ 90, सेम वही चीज़ कर देते हैं। 90 का क्या करते हैं अपन, पहले प्राइम फैक्टर कर देते हैं। 2 का भाग कितनी बार, 45, फिर 3 15, फिर 3 5 और ये फिर 5 की पावर 1। तो 90 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला है, नंबर ऑफ ओड फैक्टर, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या करेंगे, पहले देखेंगे प्राइम ऐसे कितने फैक्टर हैं जो ओड है, 3 और 5, इनकी पावर कितनी है, 2 और 1, आपस में गुणा कर देते हैं किससे, 2 + 1 और 1 + 1। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 2। 90 का आप इंडिविजुअल चेक कर लेना कि क्या होंगे, ओड फैक्टर कितने होंगे, 6 होंगे। कैसे निकालते हैं तरीका आपको पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ ए कंपोजिट नंबर। अभी तक अपन ने क्या चीज़ सीखी थी, देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ओड निकाल सकते हैं। तो एक चीज़ समझो कि कोई भी नंबर ऑफ फैक्टर होंगे या तो क्या होंगे, इवन होंगे या एड होंगे। टोटल फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, ओड प्लस इवन। टोटल आपने निकाल लिया है, ओड आपने निकाल लिया, तो इवन नहीं निकल सकता, इवन बिल्कुल निकल जाएगा। वही सिंपल मैथ्स, टोटल माइनस ओड।
यही करना है, डायरेक्ट आपको ये नहीं करना है। क्यों? अब जैसे ओड का मेथड क्या था कि ओड की पावर इनटू, ओड की पावर थी तो उसमें क्या करते थे, +1 करके आपस में गुणा करते थे। इवन के केस में वो नहीं करना, इवन में वो करोगे तो गलती हो जाएगी। पहले टोटल निकालेंगे, टोटल में से ओड घटा देंगे। ठीक है, अब देखो, अभी अपन ने एग्जाम्पल देखा था 90 का क्या लिखा था अपन ने, 2 × 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो 90 के नंबर टोटल फैक्टर में निकाल लूँ, क्या हो जाएगा, 1 + 1 ही हो जाएगा, 2 × 3 × 2। कितना हो गया, 4×3 = 12, 12 हो गया। और 12 तो आपके टोटल फैक्टर आ गए। और ओड कितना हो जाएगा, देखो 3 और 5 दोनों ओड है, तो 3 × 2, तो 6 आपका हो गए ओड। तो इवन कितना हो जाएगा, इवन भी वही हो जाएगा, टोटल माइनस ओड। कोई दिक्कत? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टर करने के बाद जितने भी प्राइम फैक्टर उनकी पावर जो दे रखी है उसमें +1 करके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओड के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ ओड प्राइम फैक्टर देखते हैं और उसकी पावर जो दे रखी उसमें +1 करके अपन ओड प्राइम फैक्टर की जो पावर वो आपस में गुणा कर देते हैं, तो अपना ओड प्राइम फैक्टर आ जाते हैं। इवन के लिए क्या करते हैं, टोटल में से ही ओड माइनस करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। सम ऑफ फैक्टर, अभी अपन जो भी पढ़ रहे थे क्या थे, नंबर ऑफ फैक्टर देख रहे थे। अब यहाँ पे सम ऑफ फैक्टर एक चीज़ है कि जितने भी आपके फैक्टर है उनका योग आपसे पूछा, उनके टोटल पूछा, तो कैसे निकालते हैं, वही सेम चीज़ सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। एक n नंबर है और उसके प्राइम फैक्टर क्या है, A B C D, और उसकी पावर दे रखी है P Q R S। फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला है, जो पावर दे रखी है उसमें अपन +1 करके -1 करेंगे और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। और डिवाइड किससे करेंगे कि जो भी आपकी प्राइम फैक्टर है उसमें से 1 लेस करके आपस में जो प्रोडक्ट आएगा उससे डिवाइड करेंगे। नंबर देखो सिंपल से समझते हैं। 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। तो 24 का मुझे ये करना है कि उसके सभी फैक्टर या सभी गुणनखंडों का टोटल कितना होगा। तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है, देखो a की पावर क्या है, p, मतलब 2 की पावर p है, उसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे अपन। देखो 2 की पावर 3 +1 - 1 हो जाएगा, इंटू क्या करेंगे, 3 की पावर 1 + 1 - 1 हो जाएगा। और डिवाइड किससे करेंगे कि जो भी आपका प्राइम फैक्टर है उसमें से एक घटा देंगे, 2 - 1, 3 - 1। ठीक है, 2 की पावर 4 कितने हो गए, 16, 16 में से एक गया तो कितना बचा, 15। 3 की पावर 2 कितना है, 9, 9 में से एक गया तो कितना बचा, 8। 2 में से एक गया तो 1, 3 में से एक गया तो 2, कितना आ गया, 60। 24 के जितने भी फैक्टर होंगे उन सब का टोटल कितना आएगा, 60 आएगा। अपन इंडिविजुअल भी चेक कर लेते हैं। देखो ये फॉर्मूला लगाना आ गया समझ में कि क्या क्या 24 के प्राइम फैक्टर के, जो प्राइम फैक्टर के पावर है तो उसमें क्या करेंगे अपन, 2 की पावर 3 थी तो यहाँ क्या आ गया, +1, यही तो है। पावर p थी और यहाँ पर क्या किया, +1। पावर q थी, यहाँ पे क्या किया, +1, और फिर अपन -1 कर रहे हैं। r की में 1 ऐड किया, s में ऐड किया, पावर में ही, ठीक है, फिर a घटाया। और फिर नीचे क्या कर रहे हैं, जो प्राइम फैक्टर है A B C D, उसी में से 1 घटा के अपन डिवाइड करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। अब मैं बोलता हूँ 24 के जितने भी फैक्टर हैं उन सब का सम कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। 24 का चेक कर लेते हैं, देखो क्या होता है, 1 2। अब एक चीज़ याद रखना कि जब चेक करो तो एक और चीज़ आपसे गलती नहीं हो, तो 24 के नंबर ऑफ फैक्टर्स अब कहाँ तक ट्राई करोगे आप, 24 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 4 × 2, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 8 है, तो मतलब 8 फैक्टर का योग कितना आना चाहिए, 60। पहले 8 फैक्टर कौन कौन से हैं देख लेते हैं, 3 6
8 और फिर हो जाएगा आपका, एक मिनट को, 8 हो गया, 12, 2 3 1 4 भी है क्या? ठीक है, यहाँ एक फैक्टर 4 और है, 4 और ये 24। ठीक, टोटल 8 फैक्टर हो गए। अब ऐड कर लो, देखो 24 और 6 कितने हो गए? 30, 30 और ये 7, 37, 37 और 14 51, 51 और 9 60। देखो प्रूव भी कर दिया अपन, इंडिविजुअल चेक कर। ये पार्ट केवल आपको समझाने के लिए, क्वेश्चन यहीं पे खत्म होगा। क्वेश्चन में अपन को इतना ही पूछा जाएगा कि एक नंबर है 24, इसके सभी फैक्टर का टोटल बताओ, तो अपन फॉर्मूले से 60 आ जाएगा। आपको इंडिविजुअल क्रॉस वेरीफाई कराने के लिए मैंने ये किया है, ठीक है, केवल समझने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। 270 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करिए। बिल्कुल करते हैं। 270 को पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 270 डिवाइडेड बाय 2 कितनी बार? 135, फिर 3 का भाग कितनी बार? 45, फिर 3 का भाग 15, फिर 3 का भाग 5 और 5 1। तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 270 बराबर 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। और सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं? सम ऑफ फैक्टर निकालने का एक ही फॉर्मूला है कि जो नंबर की पावर दे रखी है उसमें 1 करके -1 कर देंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 माइनस 1। अगला हो जाएगा 3 की पावर 4 माइनस 1। फिर हो जाएगा 5 की पावर 2 माइनस 1। और नीचे बटा में क्या करते हैं, जो प्राइम फैक्टर उसमें से 1 घटा के लिख देते हैं। 2 माइनस 1, 3 माइनस 1 और 5 माइनस 1। सोल्व कर लेते हैं। 2 की पावर कितना होता है? 2, 4, 4 में से 1 गया तो क्या हो गया? 3। 3 की पावर 4 होता है 81, और 81 में से 1 गया तो क्या हो गया? 80। इंटू 5 की पावर 2 कितना होता है? 25, और 25 में से 1 गया तो 24। नीचे क्या हो जाएगा? 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2, और ये 4। तो 2 इंटू 4 कितना हो गया? 8। 80, 8 से डिवाइड हो जाएगा 10। तो टोटल सम कितना आ जाएगा आपका? 720। चीज़ क्लियर है? और ये बोलते 270 के नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, तो भी आप कर लेते। कितना हो जाता? 2 इंटू 4 इंटू 2, नंबर ऑफ फैक्टर हो जाता है आपके 16। कोई दिक्कत? आप इंडिविजुअल चेक कर लेना, उन सभी 16 फैक्टर का योग कितना आएगा? 720 ही आएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन इस चैप्टर के एंड की तरफ बढ़ते हैं, और मैं बोलता हूं आपने अब तक जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं उन सब कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने का समय आ गया है। इस लास्ट एंड पार्ट में अपन क्या करते हैं कि एसएससी में अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए वेरियस कंसेप्ट से, वो अपन रिवाइज करेंगे और देखेंगे वो उनको कैसे आप स्मार्ट अप्रोच, या बोलता हूँ लास्ट टाइम एग्जाम हॉल अप्रोच क्या रहती है आपकी, उसको कैसे सोल्व करोगे तो आपको औरों से अलग करता है। 1 बाय 1 क्वेश्चंस करेंगे, और इसमें मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स और कंसेप्ट सिखाऊंगा। और ऐसा कोई कंसेप्ट अभी बचा नहीं है जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं है। कंसेप्ट और क्वेश्चन सारे उसी से आएंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक अलग से अप्रोच देखेंगे, लास्ट टाइम अपन को क्या स्मार्टनेस दिखानी है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, वो देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, इफ 5 डिवाइड द इंटीजर n द रिमाइंडर इज 2, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 7n इज डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, क्या बोला है आपको? एक n एक नंबर है, किससे डिवाइड कर रहे हैं? 5 से। तो 5 से n को डिवाइड किया तो कुछ क्वेश्चन रहा होगा, मैं बोलता हूँ वो क्वेश्चन क्या है? x प्लस उसमें क्या ऐड कर दो? रिमाइंडर दो। तो n एक नंबर है, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या आ गया आपका? x, और ये रिमाइंडर 2 हो गया। अब आगे क्या बोला? उस 7n को किससे डिवाइड करना है? अब नंबर n नहीं रहेगा, बोला नंबर क्या हो गया? 7n को डिवाइड करना है 5 से। तो 7n कैसे होगा? ये n है, उसको करना है आपको 7n। ठीक है, 7n करना है तो 7 इधर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा
5x प्लस 2, तो 7n बराबर हो जाएगा आपका 35x प्लस 14। अब 35x प्लस 14 में भाग किसका देना है? 5 का। तो 35 में भाग चला जाएगा, तो भाग किस में देना है आपको? 14 में। 14 में 5 का भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा? 4। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? ये तो आपको कन्वेंशनल मेथड हो गया भाई, आपको क्वेश्चंस करना कैसे था। अब मैं बोलता हूँ स्मार्ट अप्रोच क्या रहेगी इसमें, कि आपको इतना सोल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, एक चीज बताओ, क्या बोला? 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है? 2। मैं आपको एक ऐसा रामबाण बता दूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपको 2 या 3 सेकंड से ज़्यादा समय लेगा ही नहीं। देखो क्या बोला है, 5 से किसी संख्या n को डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है 2। मैं बोलता हूँ नंबर ही मेरा 2 है। गौर करना इस चीज़ पे, मैं यदि 2 में 5 का भाग दूंगा तो भी शेष क्या आएगा? 2 ही आएगा। ठीक है, समझ में आया? जो रिमाइंडर है मैं उसी को नंबर मान लूंगा। मैं नंबर ही मेरा 2 है, तो 2 में 5 का भाग दिया तो क्या हो गया? शेष 2 ही आया। अब क्या बोला, वो नंबर मैंने 2 हो गया, तो अब 7n कितना हो जाएगा? जब n की वैल्यू मैंने 2 मान ली, कि रिमाइंडर ही कोई मैंने नंबर मान लिया, तो n क्या हो गया? 14। अब 14 में 5 का भाग दोगे तो क्या शेष बचेगा? 14 में 5 का भाग दिया, शेष क्या बचा? 4। बताओ क्या चीज़ थी? कन्वेंशनल मेथड से किया था, इतना टाइम लगा। और स्मार्ट अप्रोच आपने क्या बनाई, कि भाई मैंने रिमाइंडर को ही नंबर मान लिया। जो रिमाइंडर 2 था उसी को बोल दिया मेरा नंबर ही क्या है? 2 है। अब मुझसे पूछा गया भाई 2 है, एक नंबर था, और उसका 7 गुना कितना हो जाएगा? 14। और 14 में 5 का भाग देखे तो क्या आता है? 4 से फल बचता है। देखो आगे और कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट का क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है? 7 डिवाइडेड द इंटीजर n, the remainder is 2. What will be the remainder when 7n is divided by 7? ठीक है, क्या बोला है? देखो 7 एक n को डिवाइड कर रहा है, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 2। और वही 9n डिवाइड होता है किससे? 7 से। तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? पहले वही कन्वेंशनल मेथड से बता देता हूं मैं आपको, फिर देखना आपका स्मार्ट अप्रोच आप खुद ट्राई करना। एक नंबर है n, 7 का भाग दिया, कितनी बार गया? बोलता हूँ x बार। रिमाइंडर क्या आ गया? 2। अब क्या हो गया? n के बदले हो गया 9n। 9n हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 9 इंटू 7x प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 63x प्लस 18 में भाग देंगे किसका? 7 का। 63 में 7 का भाग जाता तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 18 में भाग किसका देना है? 7 का। कितनी बार जाएगा? इसमें भी क्या आंसर आएगा? 4। कन्वेंशनल मेथड कर लिया। स्मार्ट अप्रोच क्या बोलती है, कि जो रिमाइंडर है उसी को नंबर बना दूं। अब नंबर क्या हो गया? 2 में 7 का भाग दिया, आंसर क्या आएगा? रिमाइंडर 2। अब उसका कितना करना है? 2 का 9 गुना, कितना हो गया? 18। 18 में 7 का भाग दिया तो रिमाइंडर क्या आ गया? 4। बताओ, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, if a positive integer n divided by 7 remainder is 2, what will be the following numbers given a remainder 0 when n is divided by 7? वही सेम कंसेप्ट लगाएंगे स्मार्ट मेथड वाला। क्या बोलता है? इंटीजर n है, 7 से डिवाइड करने पे क्या आ रहा है? रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? उस नंबर को ही मैं बोल देता हूँ 2 है। 2 में 7 का भाग दिया तो शेषफल क्या आया? 2। और आगे क्या बोला है? Which of the following number give the remainder 0 when divided by 7? अब 2 एक नंबर था, 2 में मैं क्या संख्या ऐड करूं? क्या संख्या ऐड करूं कि 7 का भाग चला जाए? 2 एक नंबर है, उसमें मैं क्या ऐड करूं कि 7 का भाग चला जाए? तो 2 में ऑब्वियसली बात है, आप ऐड क्या करोगे? 5। नंबर क्या था? n था, तो n में क्या ऐड करोगे? 5। ऑप्शन क्या आ जाएगा? बताओ। कंसेप्ट वही है, भले ही चाहे वैसा अपन को गुणा ना देके कुछ और भी पूछ लिया तो अपन उस कंसेप्ट से आंसर आ जाएगा, और 2 या 3 सेकंड में आंसर आ जाएगा। यही आपको एग्जाम में स्मार्ट बनाती है, कि आप औरों से क्या अलग सोचते हो। ठीक है, आगे बढ़े। क्या बोला है? द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट गिव द सेम रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 359। कंसेप्ट पढ़ा था, एलसीएम विद रिमाइंडर का कंसेप्ट पढ़ा था। आपने क्या देखा था,
कि जब रिमाइंडर सेम हो तो क्या करते हैं अपन, सभी डिवाइजर का एलसीएम निकाल के उसमें ऐड कर देते हैं। 3 5 9 का एलसीएम कितना हो गया, 3 5 9 का एलसीएम निकाला तो तीन, इनका एलसीएम कितना हो गया, इनका एलसीएम हो गया 45, और रिमाइंडर कितना है +2, और यहां कर दो आप x। क्या बोला है, देखो द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो 45 का ऐसा कौन सा मल्टीपल होगा जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा। आप यहाँ मल्टीपल करते 45 का मल्टीपल लेके आओगे, वो क्या आएगा 990। 990 में क्या ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो तो आंसर क्या जाएगा 992। ठीक है, ये हो गया। और देखो मैं बोलता हूँ कंपटीशन एग्जाम की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, ऑब्जेक्टिव आंसर होते हैं, आपको ऑप्शन उनके एक आंसर आपको इस चारों में से एक ही मिलेगा। तो स्मार्ट अप्रोच और भी कर सकते थे अपन, मैं बोलता हूँ इतना डिवाइड में एलसीएम नहीं निकालता। तो एक चीज बोलो, देखो क्या बोला है, 3 5 9 से डिवाइड करने पर क्या हो रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है, मतलब 2 एक्स्ट्रा बच रहा है डिवाइड होने के बाद। यदि मैं 2 सब में से कम कर दूं, चीज देखना, यदि मैं 2 सब में से कम कर दूं तो मेरा नंबर 3 5 और 9 से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर है। और ऑप्शन में से ही कम से कम कर देता हूं, देखो फर्स्ट ये क्या हो गया 997, ये कितना हो गया 982, 996, और ये कितना हो जाएगा 990। देखो इसमें क्या चीज है, 5 का भाग भी जाना चाहिए, तो 5 का भाग कब जाता है, जब इकाई अंक या यूनिट डिजिट क्या हो 0 या 5। ऑप्शन कौन सा है जिसमें 0 आ रहा है, चौथा ऑप्शन आ रहा है, तो मैं तब भी इसको टिक करता। मैंने रिमाइंडर थ्योरम या रिमाइंडर का कंसेप्ट कहीं यूज किया नहीं, बिल्कुल नहीं किया, मैंने केवल यूनिट डिजिट से भी इसका आंसर निकाल दिया। यही ट्रिक है, यही स्मार्टनेस आपको एग्जाम में सीखनी है। ठीक है, इस ये जो आपको क्वेश्चंस कराने का रीजन यही है कि मैं आपको वो हर अप्रोच सिखाऊं जो आपको स्मार्ट बनाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The largest 5 digit number which when divided by 7 9 11 leave the same remainder 3 in each case। ठीक है देखो क्या है, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है और किससे डिवाइड कर रहे हैं, 7 9 और 11, और रिमाइंडर हर बार क्या आ रहा है 3। तो सबसे पहले तो मेथड वही आता आपका 7 9 11। ठीक है, 7 9 11 का अपन क्या निकालते, एलसीएम निकालते, तो ये आ जाता आपका 693, और इसके मल्टीपल जो भी होगा, और लास्ट में अपन क्या कर देंगे 3 ऐड कर देंगे तो आपका नंबर आता। अब देखो x का क्या करते हैं अपन, कहाँ तक पहुंचते, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर x से कोई एक मल्टीपल होगा आपका, तो गुणा करेंगे तो ये वो नंबर आएगा 99792 +3, 99795। आंसर आप इसको टिक कर देते। बट एक चीज देखो, ये यहाँ तक कैलकुलेट करना बहुत लेंदी नहीं होता आपके लिए। आप पहले तो ये मल्टीपल ढूंढो, हर बार आप 5 7 मल्टीपल ट्राई करते, इतने में आपका आधा पेपर कंप्लीट हो जाता। तो इसमें भी अपन को क्या स्मार्टनेस अपनानी है भाई, कुछ भी करके मैं डिविजिबिलिटी का रूल लगा के भाई देखना चाहूंगा। एक चीज देखो कि जहां पर भी मुझे डिविजिबिलिटी में नंबर 3 4 9 ऐसे नंबर मिल जाए 5, तो इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने मेरे लिए बहुत आसान है और बहुत ईजी होती है। 9 के लिए क्या नियम है कि देखो, एक कंसेप्ट देखना कि सब में क्या आ रहा है, 7 9 11 का भाग देने पर क्या आ रहा है 3 शेष बच रहा है। मैं बोल दूं 3 शेष हटा दूं, मतलब 3 उस नंबर में से कम कर दूं, तो नंबर मेरा 7 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी होगा और 11 से भी होगा। इन सब में से मैं 3 कम कर देता हूं, देखो कितना हो जाएगा ये 958 37 986 82 हो जाएगा 717 9 9 700 12। ठीक है,
अब क्या चेक करना है कि ये नंबर जो मैंने लिखे हैं, मतलब तीन तीन कम करके लिखे हैं, ये क्या 9 से डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है, यदि आपके दिए गए नंबर की डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो रहा तो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। चेक कर लेते हैं, देखो 9 और 5 कितने हो गए, 14, 14 8 22, 22 3 25 और 7 32, 32 में 9 का भाग जाता है नहीं, तो ये आंसर नहीं है। ये देखो फिर 9 8 17, 17 और 6 23, 23 और 8 31 2 33, क्या 33 में भाग जाता है नहीं। 9 6 15, 15 और 7 22, 22 1 23 और ये 30, 30 में भी नहीं जाता। जब 30 तीन ऑप्शन में नहीं जाता तो चौथे में तो जाएगा ही जाएगा, तब भी टिक कर सकते हैं। फिर भी देख लेते हैं, देखो 9 9 18 और 9 27, 27 और 9 36, 36 में भाग जाएगा, ऑप्शन में टिक कर दूंगा। जरूरी नहीं है मैथ्स या एसएससी कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भैया आपका जो कंसेप्ट बोला है, इसने क्या बोला है कि 7 8 9 का भाग देने पर रिमाइंडर यार, तो अब रिमाइंडर थ्योरम का ही कंसेप्ट लगाएं। नहीं, आप उसको डिविजिबिलिटी से चेक कर सकते हो, उसको यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हो, बहुत सारे मेथड है। जब भी आप किसी दूसरे टॉपिक का नॉलेज किसी एक दूसरे टॉपिक में यूज करोगे, वही आपके लिए क्या बन जाएगी, ट्रिक बन जाएगी। यही आपको स्मार्टनेस सीखनी। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय डी द रिमाइंडर इज 15, व्हेन 10 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय डी द रिमाइंडर इज 6, द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी। क्या बोला है, एक पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय डी, रिमाइंडर इज 15, when the 10 times of the same number is divided by d the remainder is 6। आपको उस नंबर की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है, तो वही सेम कंसेप्ट स्मार्टनेस वाला यूज करेंगे। देखो क्या बोला है, मैं नंबर को इनिशियल क्या मान लेता हूं, नंबर क्या है 15 है। ठीक है, इसमें नंबर निकाल के फिर अपन को पूछा क्या है, डिवीजर पूछा है। नंबर पहले निकाल लेते हैं, क्या नंबर था 15 है, 15 में डी का भाग दिया तो रिमाइंडर क्या आ गया, आपका 15 आ गया। अब बोला है 15 का उस नंबर का 10 गुना कितना हो जाएगा, उसका नंबर का 10 गुना हो गया आपका 150। डी का भाग दे रहे हैं, रिमाइंडर कितना आ रहा है 6। ठीक है, एक चीज बताओ, ये रिमाइंडर क्या होता है, यदि रिमाइंडर नहीं हो, यदि ये 0 हो तो बोलता हूँ उस नंबर पूरे कंप्लीट डिवाइड कर देगा या पूरा भाग चला जाएगा। तो 150 में मैं जब डी का भाग देता हूँ तो क्या आता, रिमाइंडर 6। यदि ये 6 नहीं होता तो ये नंबर क्या होता, 144। 144 में डी का भाग पूरा पूरा चला जाता। ये चीज़ क्लियर है। तो आपको क्या करना है, डी की वैल्यू क्या आएगी, जो 144 को डिवाइड कर दे। देखो 144 आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सभी नंबर डिवाइड कर रहे हैं। 12 में भी 144 आएगा, 16 में भी आएगा, 9 में भी आएगा और 18 में भी आएगा। तो फिर क्या ट्रिक करेंगे अपन, देखो एक चीज देखो क्या बोला है, रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका 15 और डिवाइजर क्या है डी। ये चीज क्लियर है क्या, देखो कंसेप्ट देखना, रिमाइंडर 15 आ रहा है, डिवीजर डी है, तो कभी एक चीज हो सकती है क्या, रिमाइंडर डिवीजर से ज्यादा हो सकता है क्या, मतलब रिमाइंडर 15 आ रहा है तो ऑब्वियसली डिवीजर क्या होगा, इस रिमाइंडर से ज्यादा होगा। मतलब आपकी डी की जो भी वैल्यू होगी क्या होगी, 15 से ज्यादा होगी। तो ये 9 ऑप्शन नहीं हो सकता, 12 ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ऑप्शन 16 और 18 दोनों हैं। क्या बोला है, द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, मतलब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है वही अपना आंसर होगा। तो 16 और 18 दोनों में छोटा कौन सा नंबर है, 16। यही आपका आंसर है। ठीक है, क्योंकि देखो 12 हो सकता था क्या वो नंबर, कि 12 से किसी संख्या को डिवाइड करोगे और रिमाइंडर 15 आ सकता है, नहीं, रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा ही आएगा। 16 है तो रिमाइंडर 15 आ सकता है, 18 है तो 15 आ सकता है, 9 है तो 15 कभी नहीं आ सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोला है, व्हेन ए नंबर सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3 4 7 द रिमाइंडर ऑब्टेन्स आर 2 3 5 रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 84 डिवाइड द सेम नंबर। ठीक है, देखो पहले सेम वही अपन कन्वेंशनल मेथड से सिखाऊंगा और फिर इसकी मैं आपको ऐसी यूनिक ट्रिक बताऊंगा कि पलक झपकते ही आंसर आ जाएगा। क्या बोला है, पहले बेसिक कंसेप्ट समझना कि सक्सेसिवली डिवाइडेड क्या होता है। एक नंबर है
उसको पहले 3 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर उसका कुछ क्वेश्चन आएगा, फिर उसको किससे डिवाइड करेंगे 5 से, फिर 5 का कुछ क्वेश्चन आएगा डिवाइड करने के बाद, फिर डिवाइड करेंगे 7 से, और हर बार अलग अलग कुछ रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है आपका डिविडेंड डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस आर। सबसे पहले नंबर क्या था, एक नंबर था ए, किससे डिवाइड किया 3 से डिवाइड किया, और क्वेश्चन कितना आया, मैं बोलता हूं बी आया, तब रिमाइंडर क्या आ गया, जब 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या था 2, बी बार डिवाइड होगा। अब नंबर क्या हो जाएगा यहां पर बी, अब डिवाइड किससे कर रहे हैं आप 4 से, और क्वेश्चन क्या हो जाएगा बोल देता हूं सी हो गया। ठीक है, 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया +3। अब क्या हो जाएगा नया नंबर सी हो गया, सी को किससे डिवाइड किया 7 से, और इनटू क्या होगा, अब डी नहीं करेंगे अपन, बोलते हैं लास्ट में क्या कर रहा हूँ 7 से डिवाइड कर रहा हूँ और 5 रिमाइंडर बोलता हूँ, लास्ट में भाग जब भी जाएगा तो बोलता हूँ एक बार गया होगा भाग, और क्या हो गया रिमाइंडर 5 हो गया। ठीक है, ये चीज़ कंसेप्ट आए क्लियर। कोई भी नंबर रिमाइंडर थ्योरम का हो या डिविजिबिलिटी का हो तो क्या होता है डिविडेंड इक्वल टू होता है डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। वही मैं बोलता हूँ कि माना कि वो नंबर जब स्टार्टिंग में मैंने डिवाइड करना स्टार्ट किया तो क्या था ए था, ए को मैंने 3 से डिवाइड किया तो भाग बोलता हूँ या क्वेश्चन भागफल जो भी था वो कितनी बार होगा बी बार गया होगा, कुछ तो नंबर होगा ना, तो बी बार गया होगा प्लस 2 शेष बच गया। अब भागफल जो हो गया सक्सेसिव डिवाइडेंड में क्या होता है डिविजिबिलिटी में क्या होता है कि भाई 1 से डिवाइड कर दिया तो क्वेश्चन आएगा उसको फिर अगले नंबर से डिवाइड करना है। ए नंबर को 3 से डिवाइड किया तो बी बार कर, तो ये बी क्या हो गया मेरे अगले डिवीजन के लिए नंबर हो गया। ठीक है, तो बी को मैं जब 4 से डिवाइड करूंगा बोलता हूँ कि ये भी कुछ बार डिवाइड होगा तो अलग नंबर मैंने मैं इसको सी मान लिया +3। अब सी को फिर 7 से डिवाइड किया और लास्ट में रिमाइंडर बच रहा है, लास्ट पार्ट बच रहा है, तो बोलता हूँ 7 का भाग एक बार गया होगा और रिमाइंडर क्या बचा होगा 5 बचा होगा। अब देखो वापस चलते हैं अपन, 7 + 5 कितना हो गया 12, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 12, सी की वैल्यू यहाँ पर रख दी मैंने 12। ठीक है, 12 × 4 कितने हो गए 48 + 3 बी कितना आ गया 51, और बी की वैल्यू 51 ले ली तो कितना आ जाएगा देखो 153, और ये हो गया आपका 155। कोई दिक्कत नहीं, 155 आया, और 155 को अब क्या बोला 84 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आ जाएगा देखो 155 को 84 से डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा 84, रिमाइंडर क्या बच गया 71। ये आपका कन्वेंशनल मेथड है, ऐसे ही होएगा और दूसरा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, और एक आपको मैं बहुत यूनिक अप्रोच बताता हूँ, स्मार्ट अप्रोच। देखो यहाँ क्या करना आपको डिविजर और रिमाइंडर लिखना है, जो क्वेश्चन जिस ऑर्डर में दिया गया, 3 का भाग दिया रिमाइंडर कितना था 2, 4 का भाग दिया रिमाइंडर कितना आ गया 3, और 7 का भाग दिया रिमाइंडर कितना आ गया 5। ठीक है, ये चीज़ लिखनी है आपको, क्या चीज़, जो डिविजर और रिमाइंडर है उसी ऑर्डर में लिखना, 3 का भाग दिया रिमाइंडर 2, 4 का भाग दिया 3 और 7 का भाग दिया 5। क्या करते हैं, जो लास्ट वाला है नंबर उसको छोड़ दो, 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे, और जो फाइनल आएगा फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको ऐड करेंगे। ठीक है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये चीज़ होएगी मल्टीपल और ये होएगा प्लस, ये चीज़ होएगी मल्टीपल और ये होएगा प्लस। ठीक है, 4 × 5 कितना हो गया 20, और 20 में 3 जुड़ा तो कितना हो गया 23। ठीक है, और 23 को अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तक देखो ये हो गया आपका 20, और 20 में 3 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 23। अब 23 3 से मल्टीप्लाई हो गया कितना हो गया 69, और 2 ऐड हो गया तो क्या आ गया 71। एक नंबर आया 71 और पूछा 71 को 84 से डिवाइड करो तो भी आंसर क्या आएगा 71। बताओ क्या दिक्कत थी।
दोनों मेथड देख लो, दोनों में क्या फ़र्क है। आपको पढ़ाया जाएगा ये, और आपको याद क्या रखना है ये। यदि ये अप्रोच आपको याद है तो ऐसे क्वेश्चन कहीं बार भी पूछ लो, कितनी बार भी पूछ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लीस्ट नंबर which when divided by 36, 72, 80 and 88 leave the remainder 16, 52, 60 and 68 रेस्पेक्टिवली। ये भी कंसेप्ट आपने पढ़ा है। कौन सा कंसेप्ट था, जब एलसीएम विद रिमाइंडर पढ़ा था तो आपने कंसेप्ट देखा था कि डिविजर अलग अलग थे, रिमाइंडर अलग अलग थे, बट एक चीज़ कॉमन थी उसमें, क्या थी कि उन दोनों के बीच का, मतलब डिविजर और रिमाइंडर, मतलब भाजक और शेषफल का बीच का अंतर क्या था, सेम था। वही यहाँ पर है, देखो 36 और 16 का डिफरेंस कितना, 20। 72 और 52 का कितना डिफरेंस, 20। 80 और 88 का, सॉरी 80 और 60 का डिफरेंस 20, और 88 का 60 का। उस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपन 36, 72, 80 और 88 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। दो का भाग कितनी बार, 18, 36, 40 और ये 44। फिर दो का भाग 9 बार, 18, 20 और ये 22। फिर दो का भाग 9, 9, 10 और ये 11। फिर दो का भाग 9, 9, 5 और 11। फिर तीन का भाग 3, 3, 5 और 11। फिर तीन का 1, 1, 5 और ये 11। अब 5 और 11 लिख देता हूँ तो मैं एलसीएम क्या आ गया आपका, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा ये, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। ठीक है, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं, कितना हो जाएगा ये देखो, 16 और 5 80, 80 इंटू 9 इंटू 11। ये हो जाएगा आपका, क्या नंबर आ गया, 7920। एलसीएम आ गया 7920। और कॉमन डिफरेंस कितना है कि पहले अपन ने क्या निकाला, इन सब का 36, 72, 80, 88 का एलसीएम निकाला तो कितना आ गया, 7920। और उन सब में, मतलब डिवीजर और नंबर में, सॉरी डिवीजर और रिमाइंडर में डिफरेंस कितना है, सब में 20। और ये डिफरेंस क्या करते हैं अपन, माइनस कर देते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, 7900। आपसे पूछा क्या गया है, सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसमें 36, 72, 80 और 88 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आ रहा है, 16, 52, 60 और 58। ये नंबर क्या आ गया, वो सबसे छोटा नंबर 7900। ठीक है, और इनके डिजिट का सम कितना हो जाएगा, 7 और 9 कितना हो गया, 16, 00। आंसर क्या आ गया, 16। कोई दिक्कत है नहीं ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है देखो, when 1062, 1134 and 1182 are divided by the greatest number x, the remainder in each case is y, and what is the value of x minus y। क्वेश्चन है, 1062, 1134 और 1182 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में y शेषफल होता है, तो x और माइनस y का मान बताना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, क्या दे रखा है आपको, देखो नंबर दे रखा है और ये नहीं दे रखा कि भाई किससे डिवाइड कर रहे हैं। सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर x है और रिमाइंडर क्या आ रहा है, y आ रहा है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो है कि भाई वो x की वैल्यू निकालें, और जब x निकल जाएगा तब y निकालेंगे। ठीक है, और फिर दोनों का डिफरेंस करना। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, आपको नंबर दे रखा है और ये नहीं दे रखा कि नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर दे रखा है। ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, नंबर का आपस में डिफरेंस करते हैं।
तीन नंबर है, तीन नंबर का आपस में डिफरेंस करेंगे। तीन नंबर कौन कौन से हैं देखो, यहाँ लिख देता हूं मैं, 1062, 1134 और ये हो जाएगा 1182। कितना हो जाएगा दोनों का डिफरेंस? ये हो जाएगा 38 और ये हो जाएगा आपका 72। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 48। हाँ, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 120। ठीक है, अब तीनों का डिफरेंस निकालने के बाद इन तीनों का क्या निकालते हैं? ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब HCF। जहां भी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट नंबर हो तो वहां क्या निकालते हैं अपन? HCF। तो 72, 48 और 120 का HCF क्या आ जाएगा आपका? चॉइस निकल जाएगा। मतलब ऐसी संख्या आपको HCF और LCM में डिटेल से पढ़ेंगे, तो HCF कैसे निकालते हो आपको मैं सिखा दूंगा। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसको क्या हो, तीनों को डिवाइड कर दे। तो चॉइस सबसे बड़ी संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है। 72 को 3 बार, 48 को 2 बार और इसको 5 बार। ठीक है, तो आपका x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? चॉइस। और y क्या आ रहा है? y निकाल सकते हैं आप किसी भी संख्या में, चॉइस का भाग दे दो, कोई भी नंबर ले लो। 1062। ठीक है, चॉइस का भाग कितनी बार जाएगा? 96 कितनी बार? 4 बार। बचा कितना? 102। फिर कितनी बार गया? 96। रिमाइंडर कितना बच गया? रिमाइंडर बच गया आपका 6। या बोल दो ये क्या आ गई आपकी? y की वैल्यू। y की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब क्या पूछा? x की वैल्यू निकाल ली और y की वैल्यू आपने निकाल ली। क्वेश्चन में पूछा था x माइनस वाई बताओ, तो बता सकते हैं x माइनस वाई कितना आएगा? चॉइस में से 6 घटाओगे तो आंसर क्या आएगा? 18। क्वेश्चन कितना भी घुमा दे, यदि आपके कंसेप्ट सही से पढ़ रखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। ठीक है, आगे बढ़े। क्या है? विच इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच लीव 5 एज रिमाइंडर इन ईच केस व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 9, 12 और 15। 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 8, 9, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचता है? शेष 5 बचता है। ठीक है, पहले क्या करेंगे अपन? 8, 9, 12, 15 का एलसीएम निकाल लेंगे और रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर, वही एलसीएम विथ रिमाइंडर वाला कंसेप्ट लगा देंगे। रिमाइंडर क्या है उसको ऐड कर देंगे। क्या हो जाएगा? 8, 9, 12, 15 का एलसीएम 360। ठीक है, 360 का कुछ मल्टीपल होगा x और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दो 5। तो नंबर क्या आ जाएगा वो देखो, 360x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 7। ये बोला 7 का मल्टीपल चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा सिंपल कर सकता हूँ 360x को। 7 का कौन सा मल्टीपल 360 के नियरेस्ट होगा बताओ? 357। 357 तक भाग चला जाएगा तो 357 निकाल दूं मैं 360 में से, तो क्या बचेगा आपका? 3x प्लस 5/7। क्योंकि देखो 350 सीधा 35 का भाग जाता है, तो 35 का अगला मल्टीपल क्या होगा? उसमें 7 ऐड कर दो तो 357 हो जाएगा। तो 357 360 में से निकाल दूंगा कि मतलब 357 तक तो भाग जा रहा है, तो बचा क्या? 3x। अब 3x प्लस 5/7 मतलब x की क्या वैल्यू लूं जिससे 7 से डिवाइड हो जाए? 0 लूंगा तो नहीं होगा, 1 पे भी नहीं हो रहा, 2 पे हो रहा है क्या? नहीं। x की वैल्यू मैं कितना लेता हूं? 3। x की वैल्यू 3 लूंगा तो कितना हो जाएगा? 9 और 5 14। 14 में 7 का भाग जाता, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 3। तो x की वैल्यू यहाँ 3 लिख दो तो कितना हो जाएगा? 360 को जब 3 से गुणा करोगे तो ये आएगा आपका 1080।
ठीक है, 1080 प्लस क्या करना है इसमें 5। तो आंसर क्या आ गया आपका, बताओ क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दिक्कत नहीं ना? एक चीज और, ऑप्शन से भी कर सकते थे। कैसे? हर केस में क्या आ रहा है, 5 रिमाइंडर आ रहा है, मैं बोलता हूँ 5 कम कर दूं और ऐसा नंबर ढूंढ लूं छोटा से छोटा जिसमें 7 का भाग जाए। यहाँ चेक कर लेते हैं, देखो 360 और ये कितना हो जाएगा 1080, 320 और ये 720। अब देखो 720 में 7 का भाग नहीं जाता, 360 में 7 का भाग नहीं जाता, इसमें जाएगा क्या, इसमें भाग जाएगा और इसमें भी जाएगा। अपन को क्या बोला है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो छोटा दोनों में ये है, तो भी मैं आंसर इसको टिक करता। बताओ, तरीके हर तरीके से निकाल सकते हैं आप, ठीक है। क्या बोला है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 221 लीव द रिमाइंडर 30, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13 रिमाइंडर विल बी। क्या बोला है, एक नंबर है, जब मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ 221 से, रिमाइंडर कितना आ रहा है 30, और द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13 द रिमाइंडर विल बी। वही कंसेप्ट, कुछ नहीं सोचना। वो नंबर नहीं दे रखा तो नंबर क्या बोल देता हूं मैं, वो नंबर मेरा क्या है 30। 30 में मैं 221 का भाग दूंगा तो शेष क्या रहा 30, बिल्कुल सही, यही क्वेश्चन बोला है। अब बोला है 30 में किसका भाग दूंगा, 13 का भाग दूंगा, तो बताओ शेष क्या बचेगा, 13 दूआ 26 होता है, 13 टू जा कितना होता है 26, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 4। देखो सीजीएल प्री में पूछा गया है, क्या दिक्कत लगी थी, कुछ भी नहीं, मैं क्वेश्चन देखते ही इसका आंसर टिक कर देता कि 30, 13 का भाग दिया 4 से। इतना सा बस पढ़ने का जो टाइम लगा वही लगा, सोल्व करने में तो कुछ कंसेप्ट यूज ही नहीं किया आपने, सिंपल सा बेसिक ट्रिक जो आपको बता रखी है वही करी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 108, 124 एंड 156 लिविंग द सेम रिमाइंडर। अभी तक अपन ने कंसेप्ट देखे थे एलसीएम विथ रिमाइंडर, वहाँ एलसीएम निकालते थे। तो जब एक चीज़ देखो, आपको ये चीज़ हिंट में मिले ग्रेटेस्ट नंबर, तो वहाँ क्या निकालना होता है, आपको एचसीएफ निकालना होता है। अलग से कंसेप्ट है, क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और आपको ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड, मतलब 108 को, 124 को, 156 को डिवाइड करने पर हर बार क्या रिमाइंडर सेम आए, तो क्या करते हैं, दिए गए नंबर का आपस में डिफरेंस निकालते हैं। देखो 108 और 124 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 16, 124 और 156 का 32, ये कितना हो गया 108 और ये 48। अब नंबर आ गया आपका 16, 32, 48। इन तीनों नंबर में से ऐसा नंबर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो तीनों में भाग चला जाए, तो ऑब्वियसली बात है वो एक ही नंबर है, क्या है 16। 16 का भाग 16 में भी जाएगा, 32 में भी जाएगा और 50 में भी जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ गया 16। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 7 डिविजिबल बाय 15, 24, 28 एंड 32। आपको ऑप्शन दे रखे हैं और बोला है कि 7 घटाने पर क्या हो, वो नंबर आपका 15 से भी विभाजित हो, 24 से, 28 और 32। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 7 नंबर में सब में से घटा देते हैं, तो नया नंबर क्या आएगा वो नीचे लिख रहा हूँ मैं, देखो 10090, 10080, 10060, 10070। अब एक चीज़ याद रखना कि नंबर को थोड़ा सा आपको डिवाइड करना आना चाहिए। देखो एक चीज़ 24 का आप डिवाइड करते हो, 24 के टुकड़े करोगे तो क्या होता है 3 इंटू 8। तो मुझे एक नंबर ऐसा मिला 3 इंटू 8। तो इन नंबर में क्या है 24 का भाग जाएगा, तो एक चीज़ अंडरस्टूड है कि उस नंबर में 3 का भाग भी जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों चेक कर रहे हैं, देखो 3 का भाग जाने के लिए क्या सबसे ईजी ट्रिक है कि नंबर के जो डिजिट है उनका सम यदि 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। देखो
1 और 7 कितना डिवाइड, डिजिट कितनी हो गई 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाता तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 1 और 6 7, ये भी नहीं होगा। 1 और 8 9, और 1 और 9 10, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या आ गया आपका 10087। आप चेक कर लो, सबसे भाग देके रिमाइंडर आपका क्या आएगा 7 ही आ रहा है। और 7 घटाने पर क्या हो जाएगा, 15 का भाग भी जाएगा इसमें, 24 का भी जाएगा, 28 का जाएगा और 32 का भी जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। सिंपल सा है, देखो नंबर को आपको इन बिटवीन देखना आना चाहिए कि चॉइस मिल गया तो मुझे एक चीज़ पता लग गया, चॉइस का दो पार्ट क्या हो गए 3 × 8, तो 3 का डिविजिबिलिटी चेक करना मेरे लिए बहुत ईजी होता है, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी के लिए मैं क्या करता हूँ कि दिए गए नंबर की सभी डिजिट का सम कर लेता हूँ, और यदि वो सम मेरा 3 से डिवाइड होगा तो नंबर भी मेरा 3 से डिवाइड होगा। कोई दिक्कत नहीं, होने भी नहीं चाहिए थी। देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्या बोला है, लेट एक्स be the least 4 digit number which when divided by 2 3 4 5 6 7 7 leave a remainder of 1 in each case। और x की वैल्यू है आपकी 2800 और 3000 के बीच में है, तो पूछा है कि भाई x के डिजिट का सम क्या होगा। ठीक है, पहले तो अपन x निकालेंगे कि x की वैल्यू क्या है, फिर डिजिट चेक करेंगे। क्या बोला है 2 3 4 5 6 7 का भाग देते हैं और हर बार क्या रिमाइंडर आ रहा है 1। अपन ने एलसीएम विद रिमाइंडर पढ़ा था, तो क्या अगर जिस नंबर का भाग दे रहे थे उन सबका क्या निकाल देते एलसीएम, और यदि कॉमन रिमाइंडर आ रहा है तो उसको ऐड कर देते थे। तो आपका सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 7 28 140, 140 इंटू 3 420, 420 इंटू n+1, ये नंबर हो जाएगा। और आपको क्या बोला है, नंबर कहाँ किस रेंज का होना चाहिए, 2800 से 3000 के बीच का होना चाहिए। अब देखो कोई भी नंबर होगा तो किसका मल्टीपल होगा, 420 का मल्टीपल होगा और उसमें एक ऐड करेंगे। तो मैं 420 को कहाँ तक लेके जाऊँ, 2800 तक लेके जाऊँ, तो एक सीधा सा नंबर मुझे क्लिक करता है कि भाई 7 से गुणा करके देख लेता हूँ मैं। ठीक है, एन की वैल्यू 7 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, देखो 0 14 28 और ये 29 प्लस क्या हो गया 1। आपका एक्चुअल नंबर क्या आ गया 2941। 2800 और 3000 की रेंज का है, और हर बार इनका भाग देने पर शेष भी क्या आ रहा है, एक आ रहा है। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, x की वैल्यू आ गई तो बताओ x की डिजिट का सम बताओ, तो बिल्कुल बता सकते हैं। 2 और 9 क्या हो गया 11, 11 और 4 15 और 1 16, तो x का मान क्या आ गया आपका 16। कोई दिक्कत थी नहीं, होने भी नहीं चाहिए थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया है कि नंबर की रेंज कम कर दी। देखो वही 2 3 4 5 6 7 का भाग देते हैं, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। तो एक चीज़ फिर वही रिपीट कर लेते हैं, 420 इंटू n+1, और n की वैल्यू क्या रखूं कि मेरी रेंज x की क्या आ जाए 2000 और 2500 के बीच में आ जाए। ठीक है, 5 का भाग देके देख लेते हैं, n की वैल्यू 5 रखता हूं तो 0 0 20 और ये 21 प्लस 1, तो आपके x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2101। और x के डिजिट का सम कितना हो गया, 1 और 1 2, 2 और 2 कितना हो गया 4। बताओ इस क्वेश्चन में कुछ था ऐसा जो आपको दिक्कत आती नहीं। सेम वही कंसेप्ट था पहले वाले क्वेश्चन का, यहाँ नंबर की रेंज थोड़ी छोटी कर दी, वहाँ 2800 से 3000 का था, तो अपन क्या करते हैं 420 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई का सोचूंगा जो 2800 के आसपास पहुंचता था। यहाँ क्या था 2000, तो मुझे एक चीज़ पता लगा 400 को 5 से गुणा करता हूँ तो ऑलमोस्ट 2000 हो जाता है। ठीक है, मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेट किया तो नंबर क्या आ गया 2100 और उसमें एक ऐड कर दिया, तो मेरा नंबर क्या हो गया वो 4 डिजिट का 2101। अब इसके डिजिट का सम कर दो, कोई दिक्कत नहीं आनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, लेट x बी द लीस्ट number divisible by 13 such that the when x is divided by 4 6 7 8 and 12 the remainder in each case is 2 the sum of digit x। क्या बोला, मान लीजिए x 13 से विभाजित सबसे छोटी संख्या है जिसमें जब x को 4 5 6 7 8 और 12 से विभाजित किया जाता तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या आता है 2 आता, तो x का अंकों का योग ज्ञात करो। ठीक है, पहले तो x निकालते हैं अपन, कितना हो जाएगा देखो आपका
इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 40, 40, 28, 840। 840 n प्लस 2, किसका भाग जा रहा है इसमें? 13 का। यही चीज बोला है क्वेश्चन में। मान लीजिए x 13 से विभाजित सबसे छोटी संख्या, मैं बोलता हूं जो नंबर मैंने x की वैल्यू ली है x, ठीक है, x बराबर 840 n प्लस 2 डिवाइड किससे हो रहा? 13 से, क्योंकि क्वेश्चन में ही मुझे बोला कि भाई नंबर जो x है वो 13 से सबसे छोटी विभाज्य संख्या। तो पहले मैं ऐसा नंबर ढूंढूंगा जो ये 13 से डिवाइड हो जाए। तो 840 में भाग देता हूं मैं 13 का, कितनी बार जाएगा? 6 बार 78, 60, 3 52, 8 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8n प्लस 2 बटा 13। अब n की क्या वैल्यू लूँ कि मेरा ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए? 13 से डिवाइड हो जाए। तो n की वैल्यू 1 लेता हूँ तो ये 10 होगा, 2 पे 18 हो जाएगा, 3 पे कितना हो जाएगा? 24, और ये 2 26, 26 बटा 13 भाग चला जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 3। लिख दो यहाँ पर, कितना हो जाएगा? 0, 2, ठीक है, 8 3 24, और एक ये 25। 25 में क्या हो जाएगा? 2520 में 2 जोड़ दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? आ जाएगी 2522। ये 13 से विभाजित भी होगा। तो अब पूछा है भाई x के डिजिट का सम क्या होगा? बिल्कुल निकाल सकते हैं, 2 2 2, ये 6 प्लस 5 11। यदि कंसेप्ट सही से पढ़ा है तो क्वेश्चन कभी भी कितना भी घुमा दो, आंसर हर हाल में आएगा, कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 24, 72 एंड 84 लीव द रिमाइंडर 15। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या क्या है जिसे 16, 24, 72 और 84 से प्रत्येक से विभाजित करने पर 15 शेषफल बचता है। एक चीज देखना, क्या बोला है? 4 नंबर है, 16, 24, 72 और 84 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 15। तो एक चीज आपने समझी होगी कि रिमाइंडर कब आता है? जब अपन किसी संख्या में दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, भाग पूरा पूरा नहीं जाता, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो कुछ चीज एक्स्ट्रा बच जाती है, वही रिमाइंडर कहलाता है। मैं यदि बोलता हूँ ये रिमाइंडर ही गायब कर दूं, मतलब ये एक्स्ट्रा चीज मैं माइनस कर दूं, तो नंबर मेरा पूरा डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। तो ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से तो एक आंसर है। मैं क्या देखो, सब के देखो पहले के 4 डिजिट देखो सेम है, मतलब 9 9 9 सबका सम ऐड होगा। ऐसा क्यों करते हैं कि अभी अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, और कंसेप्ट कौन सा यूज करेंगे अपन? कंसेप्ट करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। क्या है कि देखो 72 को मैं देखता हूं तो मुझे एक ऐसा दिखता है, ये 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 करूंगा तो 72 आ जाएगा। ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी चेक करना मेरे लिए बहुत ईजी है, क्योंकि रूल बहुत आसान है उसका। क्या है कि भाई दिए गए डिजिट का सम मैं दिए गए डिजिट का सम करूंगा, और यदि वो डिजिट का सम 9 से डिवाइड होगा तो मेरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं 15 कम कर देता हूं, तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ 00, 49, और ये 36, और ये 66। अब देखो 66 में 9 का भाग जाता है नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। 49 में नहीं जाता। अब देखो लास्ट के 3 डिजिट क्या है, इसमें जाएगा और इसमें भी जाएगा, क्योंकि 4 डिजिट का सम 36 होगा, 36 में 0 जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, 36 में 9 का भाग जाता है, तो दोनों में 9 का भाग जा रहा है। तो अब अपन क्या करेंगे? 936, और ये लिखेंगे अपन 900। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो 9 की डिविजिबिलिटी से अपन को क्लियर आंसर नहीं मिला, तो एक चीज और थी मेरे पास, मैं 8 की भी तो डिविजिबिलिटी चेक कर सकता हूं। यदि लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड है तो पूरा नंबर भी मेरा क्या होगा? 8 से डिवाइड होगा। 936 में भाग चला जाएगा, तो आंसर क्या हो गया? ये। तो ये भी नहीं होगा। बताओ, कोई दिक्कत थी? नहीं। ट्रिक ऐसे ही बनती है, इसलिए मैंने बोला था नंबर सिस्टम मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यदि आपको नंबर की प्रॉपर्टी अच्छे से पता है तो आप कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड 261, 853,
1221, लीव द रिमाइंडर 5 इन ईच केस। वे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला, बड़ी संख्या या ग्रेटेस्ट नंबर। तो उस केस में क्या करते हैं अपन, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। और क्या बोला है, जब आपको 261, 853 और 1221 को डिवाइड करते हैं तो हर बार क्या आ रहा है, 5 रिमाइंडर बच रहा है। तो मैं बोलता हूँ 5 रिमाइंडर बच रहा है तो 5 हटा दूं या 5 कम कर दूं तो मेरे सारे नंबर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। जो एचसीएफ आएगा तो ये हो जाएगा आपका 256, ये हो जाएगा 848, ये हो जाएगा 1216। अब देखो इन सब का एलसीएम निकालोगे आप, आंसर क्या आएगा, 16। अब मैं बोलता हूँ भाई हर बार पूरा चेक नहीं कर सकता, तो मैं एक चीज़ देखता हूँ कि भाई लास्ट के 2 डिजिट चेक करता हूँ सबकी, कि लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग जा रहा है। ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट में 4 का भाग जा रहा है, मेरा जो भी आंसर आएगा वो 4, उसका एक 4 फैक्टर होगा, क्योंकि इन तीनों नंबर में 4 का भाग जा रहा है। लॉजिक देखना कि इन तीनों नंबर में 4 का भाग जा रहा है और जो भी मेरा आंसर आएगा वो उसका एक फैक्टर 4 होएगा। तो तीनों नंबर, चारों ऑप्शन देखता हूँ, सिर्फ एकमात्र नंबर क्या है, 16, जिसका फैक्टर 4 है। बताओ, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए थी, बहुत सिंपल कंसेप्ट था। देखो अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, 12, 15, 25 एंड 27 इज। आपको ऑप्शन दे रखा है, पूछा है भाई इनमें से कौन सा नंबर है जो इन पांचों से कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो एक चीज़ मुझे मिल गई भाई, देखो 9 मिल रहा है, तो ये नंबर मैं चेक कर लूंगा भाई 9 से डिवाइड है कि नहीं है। जो 9 से डिवाइड होगा वो मेरा बाकी से भी होगा, मैं बाकी से बाद में चेक करूंगा कि 9 का ईजी होता है। देखो 8 और 1 का सम कितना हो गया, 9, और ये हो जाएगा 7 और 1 8, ये 8 और ये 7। एकमात्र नंबर ऐसा है जो 9 से डिवाइड होगा। बाकी चेक चेक भी नहीं करना कि एकमात्र ऐसा नंबर है जिसके डिजिट का योग कितना है, 9 है, और मुझे ये पूछा 9 से भी डिवाइड हो रहा हो, 12 से भी, 15 से, 25 और 27। बाकी चेक भी नहीं करूंगा क्योंकि 9 के बेसिस पे मैं कंक्लूजन दे दूंगा कि मेरा आंसर क्या है, 10800। ठीक है, आगे बढ़े। क्या बोला है, वेन 7897, 8110, 8536 आर डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट नंबर x, लीव द रिमाइंडर इन ईच केस इज द सेम, द सम ऑफ डिजिट x इज। ठीक है, देखो क्या करते हैं ऐसे केस में, जब अपन को रिमाइंडर दे नहीं रखा और एचसीएफ ज्ञात करना है, जो नंबर दे रखे उनका आपस में अपन डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, तीनों नंबर लिख देता हूं मैं, 7897, 8110, 8536। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा आपका 213, इनका हो जाएगा आपस में 426, और इनका हो जाएगा आपका 639। तो तीनों नंबर लिख देता हूं मैं, 213, 426 और 639। इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा, देखो सब देखने से पता लग रहा है सारे मल्टीपल किसके हैं, 213 के मल्टीपल है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 213। तो x आपका आ गया 213, इसके डिजिट का सम कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। अगेन देखो, लेट x बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड 955, 1027, 1075, the remainder in each case is the same, which of the following is not a factor of x। अगेन वही चीज करेंगे, तीनों नंबर का आपस में क्या करेंगे अपन, डिफरेंस। 955, 1027, 1075, क्या डिफरेंस आ जाएगा, 72। तो ये हो जाएगा आपका
72 48, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा आपका 120। तो लिख देता हूं मैं नंबर 72 50 और ये हो जाएगा आपको 120। कॉमन नंबर कौन सा हो जाएगा जो सबसे बड़ा है? नंबर हो जाएगा आपका 24। क्या बोला है? चॉइस का कौन सा ऐसा है जो गुणनफल नहीं है, गुणनखंड नहीं है? 8 का भाग 24 में जाता है, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा, 16 का नहीं है। तो यही अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन कंसेप्ट सेम रहेगा सब में। यदि नंबर दे रखा आपको और पूछा ग्रेटेस्ट नंबर और ये कॉमन डिफरेंस नहीं दे रखा, रिमाइंडर सेम है, ये चीज़ दे रखा, तो क्या करते हैं? नंबर का आपस में डिफरेंस निकालते हैं और अपन एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो यही चीज़ बोला था। एचसीएफ कितना आ गया? 24। बट यहाँ तक इतना इसमें आंसर नहीं आता। बोला चॉइस के कौन सा फैक्टर नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है 16 का भाग चॉइस में नहीं जाएगा, बाकी तीनों का भाग चॉइस में जाता है। जिसका भाग नहीं जा रहा वही फैक्टर नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है? व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 265 की पावर 4081 प्लस 9 डिवाइड बाय 266? बहुत इजी है, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। मैं बोलता हूँ ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो आपका आंसर विद इन 1 और 2-3 सेकेंड आ जाएगा। देखो कैसे? 265 पावर कितनी है? 4081 प्लस 9 266। तो दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देता हूं मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 265 की पावर 4081 डिवाइड बाय 266 प्लस 9 डिवाइड बाय 266। अब देखो 265 है, नीचे 266 है, तो डिफरेंस कितने का है? एक का। मैं बोल सकता हूं नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा? -1, और -1 की पावर कितनी है? 4081, और यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा? 9। अब माइनस की पावर क्या है? ओड है, तो ये क्या प्लस नहीं होएगा, माइनस का क्या रहेगा? -1 रहेगा, और प्लस क्या इसमें ऐड हो जाएगा? 9। क्या आंसर आ गया? 8। बताओ क्या दिक्कत थी इस क्वेश्चन में? मैं क्वेश्चन देखता यहीं से सोल्व कर देता भाई। क्या? -1 और प्लस 9, 8 आंसर। सोल्व करने की भी दिक्कत नहीं आती। तो सिंपल ये कंसेप्ट ये रहता है कि जब भी ये एक ए नंबर है, इसमें a+1 का भाग दे रहे हैं और पावर ओड हो, तो रिमाइंडर क्या आता है? a आता है, या फिर नेगेटिव रिमाइंडर की बात करूं तो -1 आता है। तो -1 में मैं +9 ऐड कर दूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? फाइनल 8। बहुत इजी था। अगला क्वेश्चन देखो। इफ n इज इंटीजर व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 6n + 3 की पावर 2 इज डिवाइडेड बाय 9? एक टर्म दे रखी है और इस पे क्या है? स्क्वायर है। तो इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ, सोल्व कर लेता हूँ। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, a + b का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 36n² प्लस 9 प्लस 36n डिवाइड किससे कर रहे हैं? 9। अब देखो 36 में भी जाएगा, 9 में भी जाएगा, 36 में भी जाएगा, तो भाग पूरा चला जाएगा। ये इसको डिवाइड कर देगा तो रिमाइंडर क्या आएगा उस केस में? 0। कोई दिक्कत ही नहीं होनी थी। नंबर देख के या क्वेश्चन देख के अपन को घबराना नहीं है। ये बहुत इजी पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग है तो क्वेश्चन 100% बनना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोला है, वही मैं बोलता हूँ, पेन भी नहीं उठाएंगे। 77 की पावर कितनी है? 77 और प्लस 76। मैं यहाँ पर क्या करूँगा? -1, और -1 की पावर कितनी है? ओड, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? -1, और प्लस क्या है उसमें? ऐड कर दूंगा 77। तो -1 और 77 का सम कितना हो गया? 76। बताओ क्या दिक्कत थी? कोई होना भी नहीं चाहिए था, बहुत इजी था। अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच व्हेन 156, 181 एंड 30। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच व्हेन 156, 181 एंड 331 आर डिवाइडेड द रिमाइंडर इज 6 इन एच केस? वह सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखो शब्दों से ही अपन को हिंट मिलता है। जब भी बड़ी संख्या है, ग्रेटेस्ट नंबर की बात करेगा
तो अपन से क्या निकालने को बोलेगा, HCF। कैसे निकलेगा, बोला कि वे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, जब आप 156 को 181 को 331 को भाग देते हैं, मैं भाग देते हैं, तो हर बार क्या बच रहा है आपका, रिमाइंडर 6 बच रहा है। मैं बोलता हूँ 6 हटा दूं तो मेरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो नंबर क्या आ जाएगा, देखो 150, 175 और ये हो गया 325। तीनों नंबर को देख के ही पता लग रहा है भाई तीनों नंबर किसके मल्टीपल है, 25 के मल्टीपल है, तो ऑप्शन क्या हो गया, 25। 25 का भाग 6 बार जा रहा है, यहाँ 7 बार और यहाँ पर 13 बार, आंसर आ गया। ठीक है, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर एंड हो गया है। नंबर सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर थ्योरम अपन ने बहुत अच्छे से कर लिया है, और ये मेरी गारंटी है कि इसके रिलेटेड टॉपिक आपका कहीं भी कोई से भी एग्जाम में आ जाए, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और इतना अपने यूनिक मेथड से इसको सीखा है कि भाई आपके आंसर बहुत सटीक और कम समय में आएंगे। ठीक है, थैंक यू। और अगला अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे HCF और LCM।